Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video we'll talk about NMIMS cutoff. So कल की वीडियो के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कमेंट आया कि NMIMS की कट ऑफ में क्या चेंज आने वाला है, क्या बढ़ेगी, कम होगी या फिर स्टेबल वही रहने वाली है. सो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर. सो प्लीज एंड तक देखना. एंड to make this MB journey an easy and productive one, you can download our app which is available on the iOS and the Android Play Store. Just search Learn for Exam. You will find a lot of free tests, a lot of free classes on the portal. And आज ही से 7th अगस्त से हमारा NMAT का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है. 7th अगस्त इज द डेट. ठीक है, इफ यू वांट टू एनरोल, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है. ठीक है, आप वहां से आके एनरोल कर सकते हैं या फिर आप वेबसाइट से या ऐप से लॉगिन करके भी एनरोल कर सकते हैं. ठीक है, प्लस टेस्ट सीरीज जो इसका प्राइस मंडे से बढ़ने वाला है, जो कि 2499 हो जाएगा, अभी 1999 है. तो आप जाके अभी एनरोल कर सकते हैं. आई रिक्वेस्ट दिस. इसके अंदर जितने भी आपके मार्क्स आएंगे जस्ट कंसीडर कि उतने ही मार्क्स आपके एनमैट के अंदर आने वाले हैं. +-10 करके आप चल सकते हैं. ओके, बाकी अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए हो तो यू कैन गो फॉर द एनमैट स्नैप ई बुक, वो आप एनरोल कर सकते हैं उसके अंदर. ओके, नाउ सबसे पहले अगर हम बात करें एनएमएमएस की कट ऑफ्स की, सो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि एनमैट के अंदर एनएमआईएमएस जब तीनों अटेम्प्ट को कंसीडर करता था तो क्या कट ऑफ होता था. ओके, सो एनएमआईएमएस मुंबई एमबीए मेन प्रोग्राम के लिए, जिसके लिए सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जाते हैं, दैट वाज 235 और सेक्शनल 76. इससे पहले क्या होता था, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ, लाइक 2017, 2018, 2019 में. तो उधर क्या होता था, तब सेक्शनल्स भी बहुत अलग हुआ करते थे. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सेक्शनल की जो कट ऑफ रहती थी वो आप मान के चलिए क्वांट की 70 के राउंड रहती थी, एलआर की समवेयर अराउंड 60 प्लस रहती थी और वर्बल की 55 के राउंड रहती थी. एक बार ही हुआ था बीच में 60 चली गई थी. ठीक है, तो ये कट ऑफ सेक्शनल की भी अलग अलग रहा करती थी. लास्ट ईयर एक तो ये बड़ा चेंज था कि सारे सेक्शंस की जो कट ऑफ है वो सेम कर दी गई कि 76, 76, 76 तीनों ही सेक्शन में लाओ वरना भाड़ में जाओ, काइंड ऑफ. ओके, प्लस टोटल की जो कट ऑफ है वो भी बढ़ा दी. पहले 2016, 17, 18, 19 में क्या हुआ करता था, कभी 209, कभी 210, कभी 207 ऐसे रहा करती थी. लास्ट ईयर ये 235 हो गई. तो इसका मेरे मतलब क्या है, इसका मतलब था क्योंकि पेपर में पैटर्न चेंज हुआ था. ठीक है, एनमैट का पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया था. इससे पहले क्वेश्चंस आते थे 120, फिर हो गए थे 108, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो गए थे, डिफिकल्टी लेवल भी थोड़ा सा डिक्रीज हो गया था. ठीक है, इसीलिए कट ऑफ बढ़ी. अब इस साल क्या हुआ है, एनमैट के पेपर पैटर्न में कोई चेंज है? नो. एनएमआईएमएस के एडमिशन प्रोसेस में चेंज है. तो एनमैट के पेपर पैटर्न में चेंज नहीं है. तो जब टॉपर या कोई भी अच्छा स्टूडेंट पेपर देने जाएगा तो वो इस साल भी एनमैट के अंदर 235 ले आएगा. उसके लिए कोई टफ पार्ट नहीं है. मैंने आपको दिखाया भी है. जस्ट लेट मी शो यू समथिंग. एक मैं आगे करके दिखाता हूँ. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले अटेम्प्ट में 263, वो भाई पिछली बार भी रीटेक नहीं दिया उसने. अच्छे स्टूडेंट रीटेक नहीं देने की जरूरत नहीं पड़ती है. यहाँ पे देखो 257 नो रीटेक्स, ये कल भी मैंने दिखाया था. 254 नो रीटेक्स. सो ऐसे ही रहता है यार. ये देखो 251 नो रीटेक्स. तो आपको क्या लगता है कि कट ऑफ क्यों नीचे चली जाएगी? क्यों? पहले जो टॉपर हैं उनके 235 से ऊपर आएंगे ही नहीं. पेपर पैटर्न थोड़ी चेंज हुआ है, तो पेपर पैटर्न रिमेन सेम, राइट. तो पेपर पैटर्न सेम रहने की वजह से यू कांट एक्सपेक्ट कि कट ऑफ बहुत नीचे आ जाएगी या ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा. कट ऑफ थोड़ी बहुत नीचे आ सकती है, जैसे पहले भी हुआ करता था कि 210, कभी कभी बीच में 207 भी चली जाती थी, कभी 208 चली जाती थी, कभी 209. सो अभी मैं प्रेडिक्शन अभी के हिसाब से जो भी सिनेरियो है वो मैं ये कह सकता हूँ कि कट ऑफ 230 के आसपास आ सकती है मेन कैंपस की. 230, 231 या 232 या 233. एग्जैक्टली कितनी होगी ये मैं आपको तभी बता सकता हूँ जब 14 अक्टूबर को पहला एग्जाम डिलीवर होगा. कोई भी स्टूडेंट देके आएगा, ऑफ कोर्स वी विल गेट टू नो कि कैसा पेपर डिफिकल्टी लेवल आ रहा है और क्या कट ऑफ रहने वाली है. ठीक है, तो तब मैं बता सकता हूँ. बट अभी के लिए मैं इतना कह सकता हूँ कि कट ऑफ में हल्का सा आप देख सकते हैं, वो हर साल ही होता है, वो वेरिएशन इतना चलता रहता है. सेक्शनल के अंदर कोई चेंज आएगा तब, सेक्शनल के अंदर पहले भी कोई चेंज नहीं आता था इतना खास मेजरली. तो आप कह लीजिए 76 है तो शायद 75 हो जाएगा या 74 हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट एंड सो ऑन. ये अगर आप देखेंगे तो एनएमएस मुंबई के काफी सारे और भी कोर्सेज होते हैं. एमबीए एचआर भी होता है, एमबीए डीएसए विच इज योर डिजिटल साइंस एंड एनालिटिक्स. ये तीनों कोर्स काफी अच्छे रहते हैं वहाँ के. फिर आपका मुंबई में बिजनेस एनालिटिक्स रहता है, उसकी कट ऑफ काफी नीचे आ जाती है, 60 सेक्शनल हो जाती है और ओवरऑल 210 हो जाती है. बाकी इन तीनों की सेम ही है. बैंगलोर के लिए अगर आप देखेंगे तो 73 सेक्शनल है और 230 रहती है. हैदराबाद एमबीए हैदराबाद जो कैंपस है, ठीक है, वो 55 एंड 200 उसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा नीचे है. नवी मुंबई उसकी कट ऑफ इन्होंने बढ़ा दी. एक ट्रिक थी कि ताकि कॉलेज चल जाए, थोड़ी इंपॉर्टेंस लगे, बट इतना कुछ खास है नहीं अभी वो कैंपस कर रहा. 230 एंड सेक्शनल थी 73. एमबीए ये एनएम मुंबई का एक और होता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये मैं कोर्स रिकमेंड ज्यादा करता नहीं हूँ. इसकी 60 थी और 210 थी. और इंदौर की भी यही सेम आपकी कट ऑफ थी. ठीक है, अब हमें अगर देखें तो हम कौन से कॉलेज में जाना चाहिए, पहले तो हमें ये देखना है.
हम इन 3 कॉलेज कोर्सेज में भी जा सकते हैं, हम इसमें भी जा सकते हैं, ठीक है। तो जो मैंने टिक लगाया 4, इनको आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आप NMIMS का फॉर्म भर रहे हैं। दे आर वर्थ कंसीडरिंग इट, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो आप इन तीनों को इन चारों को कंसीडर करिए। आपका एडमिशन जब हो रहा हो, इंटरव्यू हो जाए, आपको लेके हाँ एडमिशन मिल रहा है, देन यू कैन थिंक अबाउट इट कि आपको किस में जाना है, किस में नहीं जाना। बट आप अभी के लिए इन चारों को कंसीडर करके हमेशा चले। ऐसा नहीं है कि आप किसको छोड़ देंगे, बैंगलोर तो नहीं जाऊंगा मैं, बिल्कुल बेकार है, डोंट डू दैट। इट्स अ गुड कॉलेज, डूइंग प्रिटी गुड, ओके। NMIMS बैंगलोर अच्छा कर रहा है, टायर 2 के अंदर आता है। अब इनकी कट ऑफ के अंदर अगर मैं बैंगलोर की बात करूं तो 230 है, तो आप मान के चलिए शायद 225 हो जाएगी मैक्स टू मैक्स, क्योंकि जितना वहां से गिरेगा उतना नीचे यहाँ से बैंगलोर में भी गिरेगा, ठीक है। उतना ही ड्रॉप आपको सिमिलर दिखेगा। सेम ही हर साल उधर होता था। पहले अगर मैं बैंगलोर की बात करूं तो 2016 के अराउंड या 2017, 18, 19 में तो ट्रेंड था कि बैंगलोर की कट ऑफ रहती थी 190 और उसकी कट ऑफ रहती थी 210 के आसपास। तब ये सिनेरियो था जब एडेप्टिव नहीं था, एडेप्टिव स्कोर इंजन नहीं था उनका। अब तो अडेप्टिव स्कोर इंजन है, तो क्या होता है कि आपके स्कोर ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दैट्स अ सिंपल ट्रिक। अगर आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे तो आपका स्कोर बढ़ेगा। येस, इट्स अ वेरी यूनिक पॉइंट फॉर टू यू नो कि अच्छा मुझे को सारे क्वेश्चन करने, अगर एक भी क्वेश्चन छोड़ा तो आपका स्कोर बहुत ड्रास्टिक नीचे आएगा, 200 पार नहीं कर पाओगे। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, ऐसी टिप्स मैं बहुत जल्दी और वीडियो में बताने वाला हूँ। सो प्लीज़ मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। आपको NMAT से रिलेटेड जो भी जानना होगा, कुछ भी जानना होगा, स्नैप से रिलेटेड कुछ भी जानना होगा, इस चैनल पे आपको डिटेल में एक एक चीज मिलेगी, क्योंकि इन एग्जाम्स के बारे में बहुत कुछ है जानने को, बहुत सारी चीजें हैं जानने को, ओके। एंड NMIMS की कट ऑफ का तो फिर फाइनल वर्डिक्ट यही है कि आपकी कट ऑफ जो है वो आप कह सकते हैं +-5 हो सकती है, ऊपर तो नहीं जाएगी ऑफकोर्स, क्योंकि कॉम्पिटिशन थोड़ा कम होगा, तो अब क्रीमी लेयर जाएगी। NMIMS बहुत क्रीम होने वाला है अगले 3-4 सालों में, मैं लिख के दे सकता हूँ। ये मूव NMIMS के लिए एक बहुत ही कारगर, बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है, क्योंकि वो रीटेक वालों को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ये NMIMS के लिए एक अच्छी बात है, वो क्रीम उठाना चाहते हैं। NMIMS मुंबई कैंपस आपको अब टॉप 10 की रैंकिंग में ऊपर जाता दिखेगा, अभी से नहीं, एकदम ऐसे ये मूव अभी की है तो इसका असर जो होगा 2 या 3 साल बाद दिखेगा आपको। बट डेफिनेटली अब से जो बैच, अगला बैच आने वाला है, वो बैच बहुत ऊपर जाने वाला है। एंड दैट्स अ वेरी गुड मूव, टू बी ऑनेस्ट। फ्रॉम कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स नॉट अ गुड मूव कि आपको अब चांसेस नहीं मिलेंगे, जबकि NMAT तो चांस दे रहा है बट इसमें नहीं दे रहा। अच्छा, एक हिंट देता हूँ, एक वीडियो आएगी बहुत जल्दी। अगर NMAT ऐसा करने दे रहा है NMIMS को कि आप मेन ही लो, तो NMAT को तो बहुत लॉस होने वाला है, क्योंकि रीटेक कोई देगा नहीं। तो NMAT अब क्या करेगा, इसके बारे में बात करेंगे। आई हैव सम न्यूज़, बट थोड़ा सा अगर मेरे को और पता लगे तो मैं शेयर करूंगा आपके साथ विद इन अ डे और 2। प्लीज कमेंट डाउन बिलो इफ यू वांट टू नो दिस कि NMAT अब क्या करने वाला है, क्योंकि उनका तो बहुत तगड़ा बिजनेस हिट हुआ है इस बात से, क्योंकि रीटेक नहीं देंगे तो स्टूडेंट्स से वो तो पैसे कहाँ से कमाएंगे। ओके, सो अगर आपको ये जानना हो तो प्लीज कमेंट करिएगा, आई विल शेयर द इन्फो विद ऑल ऑफ यू। एंड बाकी आप और भी कोर्सेज देख सकते हैं, सेल्फ स्टडी कोर्स भी है, कैट का क्रैश कोर्स भी है, NMAT का क्रैश कोर्स भी है, सारे कोर्सेज लिस्टेड हैं। आप वेबसाइट पे जाके चेकआउट करिए, सारी ई बुक्स भी अवेलेबल है, बहुत सारी ई बुक्स है। NMAT की ई बुक भी है, कैट की, आपकी वर्बल की है, LRDI की है, क्वांट की है, बहुत सारी और भी ई बुक्स हैं, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज, ये टेस्ट सीरीज सारे एग्जाम्स की अवेलेबल है। कैट की टेस्ट सीरीज तो बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रही है, विच इज 999। ओके, आप जाके इसमें एनरोल कर सकते हैं। एंड यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप एज वेल, वहाँ पे मैं सारी अपडेट्स डालता रहता हूँ। जैसे ये वीडियो पब्लिश होगी, अगर आपके नोटिफिकेशन ना भी जाए तो यहाँ पे आपको पता लग जाता है, तो इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन करिएगा। ओके, अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 7982139467, या फिर आप कॉल कर सकते हैं। माई टीम विल हेल्प इन सॉल्विंग ऑल योर क्वेरीज। बाकी आप रिजल्ट तो देख ही सकते हैं, हमारे NMAT के रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त रहे हैं पास्ट के अंदर भी, और आई होप ऐसे आगे और भी आते चले जाएंगे। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स रहे हैं। 2017 से हमने स्टार्ट किया हुआ है। वी हैव ग्रेट रिजल्ट्स एंड ग्रेट फीडबैक्स। ओके, एंड यू कैन फॉलो अस ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, स्नैपचैट, सारी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। एंड हिट द लाइक बटन, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, एंड कमेंट डाउन बिलो इफ यू हैव एनी क्वेरी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ लवली ऑसम डे अहेड।